हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइज, इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक और टाइप की पिकलिंग हम सीख चुके हैं। पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग इज कि जो भी आपके पास पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है, उसको डंप करना है, स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। अभी इससे पहले हमने देखा था राइटिंग मेथड कि आप राइट कैसे कर सकते हो, मतलब पिकलिंग ही करनी है पर राइट कैसे कर सकते हो। राइट में क्या था सिचुएशन? राइट में सिचुएशन ये थी कि आपका जब भी नहीं है एग्जिस्ट करता फाइल तो आप उस नाम से ओपन करोगे तो वो क्रिएट हो जाएगी फाइल। अगर एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट हो जाएगी फाइल, मतलब पुराना कंटेंट चला जाएगा और पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा। बट व्हाट इफ अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका फाइल जब भी ओपन हो तो आपका जो कंटेंट है, मतलब अगर एग्जिस्ट करती है फाइल है ना, उसको अगर आप ओपन करो तो वो कंटेंट जो पहले से था उसमें वो एज इट इज रहे और जो भी आपको लिखना है वो आप एंड में लिख सको। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम अपेंड यूज करते हैं। तो अभी तक हम टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में इनकोड यूज करके अपेंड करना सीख चुके हैं। क्या हम अपेंड लोड को भी यूज करके कर सकते हैं? तो वो हमें देखने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अपेंडिंग क्या हम कर सकते हैं, मतलब क्या हम फाइल को लोड नहीं डंप कर सकते हैं, क्या किसी फाइल में हम डंप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं बट एंड में पुराना कंटेंट रहे और अपेंड कर सकते हैं क्या? तो वो हम देखने वाले हैं। तो आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हो, इसलिए तो ये वीडियो है। तो ये चीज कर सकते हो, बट डिफरेंस कहां पे आ जाएगा? बस डिफरेंस आपका ओपनिंग में आ जाएगा। सो ओपनिंग फाइल फॉर अपेंडिंग वाला पार्ट ही डिफरेंट है। क्या है देखो, सो जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो अपेंडिंग के लिए तो आपको ध्यान के रखना है कि आपका जो मोड है वो आरबी और आरबी प्लस होना चाहिए। ठीक है, आरबी और आरबी प्लस, एक्चुअली आरबी और आरबी प्लस नहीं, गलत लिखा हुआ है, ये ए बी और ए बी प्लस होना चाहिए। ठीक है, ए बी और ए बी प्लस होना चाहिए, मतलब अपेंडिंग और अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी मोड। सो आर शायद गलती से लिख गया होगा। ठीक है, सो आर ए कंफ्यूजन हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो गलती से लिख गया, ये ए है, अपेंडिंग है ना। सो ए बी और ए बी प्लस है। So we can very easily append in a file, but before appending in a file, we must make sure that the file is opened in AB and AB plus mode. तो आपको बस ओपनिंग का ध्यान रखना है कि फाइल जो है AB और AB plus मोड में है, बाकी सिनेरियो बिल्कुल सेम। आपको पास करना है AB, एक्सेस मोड जो है AB और AB प्लस, इसमें अगेन वही सारी शफलिंग अलाउड है। आप AB प्लस प्लस AB, A प्लस B, B प्लस A सब यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है पहले भी। तो वो सारी सिचुएशन सेम है। ठीक है, इससे आप अपेंडिंग कर पाओगे इससे सिर्फ, और इससे अपेंडिंग और रीडिंग दोनों कर पाओगे। इसकी बेनिफिट क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट हो जाएगी, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओवरराइट नहीं होगी। आप जो फाइल है उसके लास्ट में लिख पाओगे, मतलब पॉइंटर कहां पे होगा? एंड में होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सिर्फ ओपनिंग का खेल है, दैट्स ऑल, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ओपनिंग का खेल है, इसके बाद जो राइटिंग का काम है वो तो सेम ही है। आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन मेक यूज ऑफ डंप मेथड। आपको डंप मेथड का यूज करना है फ्रॉम पिकल मॉड्यूल टू राइट डेटा इन द फाइल। तो वही राइट करने के लिए, अपेंड करने के लिए आपको करना क्या है? अगेन वही आपको डंप मेथड का ही यूज करना है। बट बिफोर दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट द पिकल मॉड्यूल इज इंपोर्टेड। जैसे हमने पहले वाले पिकलिंग में देखा था, जब हम राइट कर रहे थे वहां पर भी आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी फाइल है वो क्या है? इंपोर्टेड है, मतलब पिकल जो इंपोर्टेड है जिसमें से आप लोड मेथड निकालने वाले हो। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने रीड लाइंस देखा था। अपेंडिंग हम उन्हीं मेथड्स को यूज करके करते थे। अगेन यहां पिकल मॉड्यूल में भी जो अपेंडिंग है या राइटिंग पार्ट है वो सेम मेथड लोड को ही, डंप को ही यूज करेंगे। लोड नहीं, डंप ही यूज करेंगे। ठीक है, पर डंप क्योंकि पिकल के अंदर है तो पिकल को इंपोर्ट करना यहां पर भी जरूरी है। सिंटेक्स क्या है इंपोर्ट करने का? वही सेम, इंपोर्ट पिकल हो गया, सेम है, राइट? तो इस तरीके से आपने इंपोर्ट कर लिया और आपका काम हो गया। अब इसके बाद यही आपको लोड मेथड को, डंप मेथड को, बार बार लोड निकल रहा है बार, ठीक है, डंप मेथड को यूज करना है फॉर राइटिंग पर्पस या पेंडिंग पर्पस वी कैन से। सिंटेक्स क्या है डंप का? वही सेम सिंटेक्स है डंप का भाई। सो पिकल डॉट डंप, इसमें आपको पास करना है पाइथन ऑब्जेक्ट, पास करना है फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये चीज भी बता रखी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सो पाइथन ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज को लिखना है, सपोज मुझे a इज इक्वल्स टू 2 लिखना है, तो ये a क्या है? ये आपका पाइथन ऑब्जेक्ट है। क्या है ये पाइथन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पाइथन ऑब्जेक्ट है। अब इस मतलब आप क्या करोगे? फाइल को ओपन भी करोगे, तो ओपन करोगे, ओपन कैसे करोगे? कुछ आप नाम दोगे, मोड दोगे, जिस भी मोड में आपको ओपन करना है। तो जैसे सपोज मुझे अपेंड मोड में ओपन करना है तो एबी मोड मैंने दे दिया है ना। एबी प्लस हम आगे सारे ऑपरेशंस देखेंगे, अभी फिलहाल अपेंड मोड में ओपन करते हैं। तो इससे जो आपको पॉइंटर मिलेगा या फाइल हैंडल जो मिलता है तो उसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको जब भी राइट करना है, मतलब डंप करना है,
तो डंप आपको कहां से निकालना है भाई? डंप आपको निकालना है पिकल से। तो पिकल डॉट हो गया, अगर आप पिकल को पीकेएल के फॉर्म में इंपोर्ट करते हो तो पीकेएल डॉट डंप डाल दोगे, पी के फॉर्म में करते हो तो पी डॉट डंप डाल दोगे, पीके करते हो तो पीके डॉट डंप डाल दोगे। इसके बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे अंदर, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट्स क्या जाएंगे? पहला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट को आप डंप करना चाह रहे हो, जैसे कि हम क्या डंप करना चाह रहे हैं? हम ए डंप करना चाह रहे हैं, तो पहला आ जाएगा ए। और दूसरा आप किस में डंप करना चाह रहे हो? जिस भी फाइल ऑब्जेक्ट में आप डंप करना चाह रहे हो, तो फाइल ऑब्जेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट, विच इज एफ, ठीक है। तो पहला डंप हो गया ए, दूसरा डंप हो गया जिसमें करना है। मतलब पहला आर्ग्यूमेंट हो गया किसको करना है, तो पाइथन ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और दूसरा हो गया फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसा पहले वाले उसमें था राइटिंग में, ठीक है। तो पाइथन ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट वी नीड टू डंप लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा। तो जो भी आपको डंप करना है वो हो गया आपके इसके अंदर पाइथन ऑब्जेक्ट। और फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल वेयर वी नीड टू डंप द पाइथन ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट वो जगह है जहां पे आपको डंप करना है फाइल को, मतलब सही ऑब्जेक्ट को, जिस भी फाइल में डंप करना है उसका ऑब्जेक्ट होगी फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से डंप हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें कुछ नोट्स, वही सेम नोट्स हैं क्या? सो द डंप एक्चुअली अपेंड्स डेटा ऑनटू अ बफर व्हेन क्लोज मेथड इज एग्जीक्यूटेड, द कंटेंट्स फ्रॉम दिस बफर आर मूव टू द फाइल लोकेटेड ऑन द परमानेंट स्टोरेज। फिर सेम कहानी है कि आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें सपोज कोई भी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये फाइल जब आप यहां ओपन करते हो तो जो भी आप राइट करते हो वो यहां राइट होता है, तो अपेंड भी यही होता है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लिसिटली चाहते हो कि यार आपके फाइल में कंटेंट में, मतलब मेन हार्ड डिस्क में लिखी जाए चीजें, तो ये कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से कर सकते हो, क्लोज मेथड या फिर फ्लश से, वही सेम सिचुएशन है। तो क्लोज मेथड इज एग्जीक्यूटेड, द कंटेंट फ्रॉम दिस बफर आर मूव टू द फाइल लोकेटेड ऑन द परमानेंट स्टोरेज। तो अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये कंटेंट पूरा उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है, आपके परमानेंट हार्ड डिस्क में लिख दिया जाएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल, बट रादर देन क्लोजिंग द फाइल वी कुड आल्सो यूज फ्लश। पर हम क्या चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते यार फाइल क्लोज हो जाए, क्योंकि एक बार क्लोज हो गई फाइल तो आप फिर और कोई ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। सो बेटर क्या है, फाइल को ओपन ना करके हम ये कहते हैं कि यार ये जो कंटेंट तुमने बफर में लिखा है ना वो डाल दो उसके अंदर, तो आप यूज कर सकते हो फ्लश मेथड का, ठीक है, फॉर द सेम ऑपरेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि डंप मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता, इट रिटर्न्स नन, ठीक है। तो ये नन रिटर्न करता है, जैसे पहले भी बताया मैंने कि जैसे हमारे रीड लाइंस, सॉरी राइट लाइंस और जो थे, तो राइट क्या करता था, हमें रिटर्न करके देता था कि उसने कितने कैरेक्टर्स लिख दिए हैं, वो रिटर्न करता था। राइट लाइंस कुछ नहीं करता था, नन रिटर्न करता था। तो ये डंप भी आपका बिल्कुल राइट लाइंस की तरीके से ही है कि ये नन रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। सो डंप मेथड राइट्स वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, अगेन वही सेम सिनेरियो कि अपेंड में अगर आपको करना है तो अपेंड में भी डंप मेथड एक बार में एक ही चीज को राइट करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट को राइट करेगा एक बार में, दैट्स ऑल। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं तो मल्टीपल टाइम्स इसको रन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सेम चीज। अब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आप लिख सकते हो? सो ऑब्जेक्ट्स दैट कुड बी पिकल्ड, ठीक है, जो पिकल आप कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू पिकल मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन द फॉलोइंग टाइप्स कैन बी पिकल्ड, वही सेम सिनेरियो है। तो नन एक स्पेशल लिटरल हो गया, नन इसको पिकल कर सकते हो, ट्रू फॉल्स को पिकल कर सकते हो, इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे न्यूमेरल्स को डंप कर सकते हो, पिकल कर सकते हो। फिर नॉर्मल और यूनिकोड स्ट्रिंग्स को पिकल कर सकते हो, टपल्स, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज कंटेनिंग ओनली पिकल ऑब्जेक्ट्स को डंप कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस डिफाइंड एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल को डंप कर सकते हो, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस को आप डंप कर सकते हो, क्लासेस को डंप कर सकते हो जो टॉप लेवल पे है मॉड्यूल के। तो ये सब चीजें पाइथन क्या दे रखा है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है, जो आप डंप कर सकते हो, राइट। अब देखो यार सिनेरियो बाकी काफी सेम है ना, बिल्कुल सेम सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। थियोरेटिकली सब कुछ सेम है, हमें देखना है इसको प्रैक्टिकली की क्या सिचुएशन, ठीक है। तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो आज चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि ये सब चीज आप कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो अब अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कैसे हम अपेंडिंग कर सकते हैं बाइनरी फाइल में, अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट पिकल मॉड्यूल ओनली, ठीक है। तो यहाँ ही क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बना लूंगा, इसको डाल दूंगा अपेंडिंग, ठीक है, और बल्कि एक्चुअली अपेंडिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल, ठीक है। अब अभी तक जो हम कंटेंट लिखते आए थे उसमें क्या था भाई, बल्कि अपेंडिंग, अब देखो चलो वैसे अपेंडिंग भी मैं आपको उसी में दिखाता हूँ, ठीक है, वीएस में ही, आइडियली में, क्योंकि देखो वीएस कोड में एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता, खुद फाइल क्लोज हो जाती है, बट मुझे ये दिखाना है कि आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज करना ज़रूरी है, ओके। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसको नाम दे दूंगा मैं, सेव भी कर देता हूँ, है ना, पहले सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लिया मैंने इसको, और डेस्कटॉप पे चलेंगे,
और इसमें मेरे ख्याल से नाम हमने गलत दे दिया है, इसको सही करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको नाम दे दूंगा python _ file.py, है ना। इसको बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे। इसमें आ जाएंगे, पहले इस फोल्डर को रीनेम कर लेंगे, यार गलत नाम दे दिया हमने, ठीक है। अपेंडिंग एक्चुअली डबल पी है ना। अपेंडिंग यूजिंग बाइनरी पिकल मॉड्यूल, और ये पाइथन फाइल परफेक्ट है। अब इसको अपन ओपन कर लेंगे VS कोड, ये आइडियली में ही, और यहाँ हम देखेंगे अपेंडिंग, ठीक है। तो यार अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा राइटिंग मोड, अब अपेंडिंग मोड है। तो मोड क्या क्या हमारे पास, तो मोड हमारे पास R है, सॉरी A है और A+ है। अब A+, जैसे मैंने आपको कहा, R+, W+ और A+ बाद में लास्ट में दिखाऊंगा एक साथ। अभी फिलहाल हम क्या देखने वाले, सिर्फ A देखने वाले। आपके पास ऑल दो ये सारे मोड्स हैं, बट हम अभी फिलहाल देखने के वाले सिर्फ A देखने वाले, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपको क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड मतलब आपको बाइनरी फाइल के एंड में ऐड करना है, जो पुराना कंटेंट है वो रहने देना है। मतलब दिखाता हूं, जैसे कि सपोज मैंने एक फाइल बना ली। सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास फाइल भी नहीं है। हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन किया मैंने, है ना, इसको क्लोज किया, यहाँ पे एक फाइल बना ली, इसका नाम दे दिया file.dat, ठीक है। और इसको सपोज मैं अभी फिलहाल राइट मोड में, अच्छा ये भी दिखाता हूँ कि यार अपेंड मोड में जब हम खोलते हैं बाइनरी मोड में तो फाइल क्रिएट हो जाती है, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी फिलहाल। तो क्रिएट हम अपेंड से ही करते हैं, ठीक है। सी दिस, ठीक है, इसको रन करूंगा एंड सी दिस, सेव कर ले, और ये जैसे रन हुआ, रन हो गया, और देखो फाइल बन गई। तो अपेंड मोड से भी फाइल क्रिएट हो जाती है, राइट। हम तब से कहते आ रहे हैं, वो ये चीज़ वैलिड है यहाँ पर भी। तो ओपनिंग वाला पार्ट ये बिल्कुल सेम है। तो हमने अपेंड मोड में ओपन कर लिया इसको, ठीक है। अपेंड मोड में ओपन हो गया, फाइल क्रिएट हो गई। पर फिलहाल एक्चुअली मैं अपेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं राइट करना चाह रहा हूँ। तो इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है। एक्चुअली कमेंट आउट करके भी चलो वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको वापस से ओपन कर लूँगा मैं ना, मतलब मैंने आपको दिखाई तो दिया ही, क्रिएशन हो जाता है। इसको हम वापस आके यूज़ कर लेंगे। फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं राइट मोड में इसको ओपन करूँगा और कुछ कंटेंट मैं इसमें नोट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा A इज इक्वल्स टू डिक्शनरी बना लेते हैं एक, ठीक है। और B for 2, है ना, ये डिक्शनरी बना लिया मैंने। और मैंने सपोज एक नंबर बना लिया, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 7859, जैसे बना लिया रैंडम नंबर। ये दो चीज़ें बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सपोज राइट करना चाहूँगा, ठीक है। बल्कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स तो यहीं बना ही लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। C इज इक्वल्स टू लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और D बना लिया मैंने, स्ट्रिंग ठीक है। ये तीन मैंने अभी फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है। दैट इज वेरी वेल। अब मैं क्या करूँगा, क्या सपोज मैं राइट मोड में मैंने ओपन कर रखा है, ये मेरे पास कंटेंट बना हुआ है। अब मुझे सपोज क्या करना है, डंप करना है राइट मोड में। तो मैंने सपोज डाला, अच्छा पिकल मॉड्यूल पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहीं पे कर लेता हूँ इंपोर्ट पिकल, तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ, जब भी इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके बाद ही यूज़ करना, बस ये है। सो इंपोर्ट पिकल एज PKL, है ना, और PKL.dump कर लिया, है ना। अब मैं आपको दिखा चुका हूँ कि डंप करते समय कुछ भी वो रिटर्न नहीं करता है। तो डंप करा मैंने, है ना, सॉरी। और डंप में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम डंप करना चाह रहे हैं सपोज A को किसके अंदर, हैंडल में, ठीक है। अब इसी के आगे मैं सपोज आगे फिर से लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सपोज इस तरीके से मैंने B को भी डंप कर दिया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट ही डंप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी, है ना, ये दिखाता हूँ मैं। हो गया, नहीं हुआ, लो क्लोज नहीं करी भाई फाइल, ठीक है। handle.flush, ठीक है। तो सी कुछ गड़बड़ आई गेस, हाँ अब आ गया, देखो राइट हो गया, है ना।
तो इसमें कंटेंट राइट हो गया, परफेक्टली ऑल राइट है। अब सिचुएशन ये है कि जब मैं इसको रीड करता हूँ, तो सपोज मैं इसको रीड करके आपको दिखाता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रीड किया है ना। सो कंटेंट डॉट सॉरी handle या content is equals to handle dot load है ना। और लोड हमें क्या करना है, हमें हैंडल को लोड कर देना है। और एक्चुअली कंटेंट 1 है, तो ये भी मैं स्पेसिफाई कर दूँ, कंटेंट 1 है ये। और फिर मैं कंटेंट, जैसे आप लोग को मैंने लास्ट में बताया भी है कि क्या होता है कि जब आप लोड करते हो तो एक एक ऑब्जेक्ट्स लोड होते हैं, है ना। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया, रन करूँगा, तो देखो आपका क्या होगा, हैज़ नॉट एट्रीब्यूट लोड। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं ये, सॉरी, हैंडल डॉट लोड नहीं, पिकल डॉट लोड, राइट। सो pkl, और एक्चुअली अभी भी नहीं ओपन होगा क्योंकि मैंने इसको राइट मोड में ओपन नहीं किया, सॉरी रीड मोड में ओपन नहीं किया, रीड मोड में ओपन, और इसको बल्कि फ्लैश की वजह क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, तब इसको रन करूंगा, देखिए क्या होगा। इसको रन किया मैंने, तो इसको प्रिंट नहीं किया, सॉरी, ठीक है। तो आपका ये प्रिंट हो गया, दिस वाज डिक्शनरी, ये आपकी इंटीजर प्रिंट हो गया, दैट वाज 75986। ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट है। अब सिचुएशन ये है कि सपोज इसी में मैं इस ए बी को चेंज करके सी डी कर देता हूँ, इनके सी, और इसको सपोज मैं डी कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा, सेव करके रन करूंगा, ठीक है, तो सब सही है। पर अब जो है, जो पुराना कंटेंट है वो चला जाएगा और ये प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास। मतलब अब जो कंटेंट बन गया है वो क्या हो गया, पुरानी फाइल ओवरराइट हो गई है और ये हो गया। पर आप क्या चाहते हो, अब देखो मैं इसको सपोज कंटेंट 3 रन करूंगा, देखो EOF एरर आ जाएगा, मतलब एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगा आपके पास, और कंटेंट नहीं आएगा कुछ भी उसमें। ठीक है, देखो, सॉरी, ओके, कंटेंट 3 को लोड भी नहीं किया हमने। ठीक है, देखिए EOF एरर आ गया, रन आउट ऑफ एरर। मतलब आपने COD को जब अपेंड सॉरी राइट किया तो वो नई फाइल में राइट हो गया और पुराना फाइल चली गई, है ना, पुराना कंटेंट चला गया। व्हाट इफ अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पुरानी फाइल रहे और उसके आगे चीजें लिख जाए, तो अब हमें जरूरत पड़ती है अपेंड मोड की, जो हम यहाँ यूज करेंगे अपेंड बाइनरी मोड। ठीक है, तो ये फिलहाल चीजें क्लियर हुई। अब मैं इसको करूंगा क्या, मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, सॉरी अनकमेंट, और इसको कॉपी भी कर लूंगा। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लिया मैंने, और इसको नेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर दूंगा, और इसको एक्चुअली कमेंट आउट फिर से भी कर देते हैं, है ना, वी डोंट नीड दिस, और इस पूरे को भी कमेंट कर दूंगा। ठीक है, ऑल द वे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज भी करूंगा, बट अभी फिलहाल कमेंट कर दूंगा। अब मैंने अपेंड मोड में ओपन किया। ठीक है, अगेन फाइल्स को उठा लेते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअली मैं पूरा ही ये कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी कर दिया, और इसी को पूरे को अनकमेंट भी कर दिया मैंने। ठीक है, इस पूरे को अनकमेंट भी कर दिया। और एक्चुअली हम ये भी उठा ही सकते हैं। ठीक है, वी कैन पिक दिस एज वेल, पूरी फाइल अपन उठा सकते थे एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उठा ही लिया हमने। तो मैंने क्या किया, अपेंड मोड में ओपन किया, बाइनरी ये डिक्शनरी क्रिएट करी, इंटीजर क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग क्रिएट करी, पिकल को इंपोर्ट कर लिया वापस से, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आउट कर चुका हूँ मैं, है ना। और अब मैं डंप कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से डंप कर रहा हूँ, बट अपेंड मोड में डंप कर रहा हूँ, और फिर मैं रीड करूंगा। तो फिलहाल तो पहले मैं ए और बी को अपेंड करूंगा, और इस फाइल को एक्चुअली में क्या करूंगा, मैं डिलीट मार दूंगा। ठीक है, वी डोंट नीड दिस राइट नाउ। ठीक है, एंड लेट्स सी कि जब मैं ए बी को अपेंड करूंगा और इसको राइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो 3 में मुझे मतलब एंड ऑफ फाइल एरर मिल जाएगा, तब इसको कमेंट कर दूंगा, फिर दिखाऊंगा आपको। रन किया मैंने, तो देखो कंटेंट 3 में आपको EOF एरर मिल गया, जो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, और अब सेव करके रन करूंगा, तो देखिए परफेक्टली रन हो जाएगा। ठीक है, रन हो जाएगा। नाउ द सिचुएशन इज कि आपकी ये डिक्शनरी आ गई, ये आपकी इंटीजर आ गया। व्हाट इफ जैसे मैंने पहले किया था, मतलब अब मैं इसको सी कर दूंगा,
ठीक है, इसको डी कर दूंगा, ठीक है, इसको सी, इसको डी कर दिया मैंने, है ना। और मैंने क्या किया, इसको अनकमेंट किया, इसको भी अनकमेंट किया, और एक्चुअली में मैंने इससे और भी कंटेंट बना ही लिया। एक्चुअली एक और जरूरत पड़ेगी मुझे 4 की, है ना, 4 बना लिया, और इसमें भी 4 बना लिए, ठीक है, इसमें भी 4 बना लेंगे और इसमें भी 4 बना लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखो आपका क्या हुआ, आपका यही फाइल वापस से लिख गया। देखा आप लोगों ने, आपकी यही फाइल वापस से लिख गई। और ऐसा नहीं हुआ कि आपका पुराना कंटेंट चला गया, दोबारा लिख गया। अब क्योंकि हमने इस ए बी को चेंज करके सी डी शायद कर तो दिया ही था, तभी पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, बट ये हो गया, है ना, रन। एक बार फिर से रन करके देखते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वापस से वही हो रहा है कि मतलब वही डिक्शनरी और वही प्रिंट हो जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हम तो लिस्ट को वो कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ही है कि अभी तक हमने मल्टीपल रीडिंग नहीं सीखी, वो हम आगे सीखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि मैं जब भी इसको रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो नीचे ऐड करते चला जा रहा है। तो अभी पहले हम ए बी करते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। और क्योंकि 3 4 है, ओके, तो ये दिक्कत आई थी, ठीक है। अब इनिशियली मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है, और इसको भी कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है। और एक्चुअली मैं इस फाइल को कर दूंगा मैं डिलीट, ठीक है, और आपको वापस से दिखाऊंगा ये चीज़ मैं सेव करके रन करूंगा, ठीक है। तो आपका डिक्शनरी बन गई और आपकी इंटीजर आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब इसको चेंज करके मैं कर दूंगा सी और इसको मैं कर दूंगा डी, ठीक है। और इसको मैं जब अनकमेंट करूंगा तो आई गेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आना चाहिए, ठीक है। ओके, सॉरी, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो आपका डिक्शनरी आ गया, इंटीजर आ गया, लिस्ट आ गया, स्ट्रिंग आ गया। अब एक्चुअली हो क्या रहा था कि क्योंकि हम अपेंड मोड में ओपन कर रहे थे फाइल को बार बार, और जब भी कोई भी एरर आता था हम दोबारा इसको रन कर दे रहे थे, तो सिचुएशन ये हो रही थी कि बार बार ये कंटेंट नीचे लिख के चले आ जा रहा था। मतलब ए बी को मैं बार बार नीचे लिख दे रहा था और ये चीज़ें वापस प्रिंट हो जा रही थी। दैट वाज द सिचुएशन। पर अब वो मैंने चेंज कर दिया, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हुआ चीज़ें, ठीक है। अब देखो फिर से रन करूंगा तो वापस आगे कंटेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर अभी क्योंकि हमने पहले 2 ए बी करे और फिर सी डी करे, तो ए बी सी डी आपका प्रिंट हो रहा है। मतलब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको चाहिए ऐसा कि आपकी फाइल हर बार ओवरराइट ना हो, मतलब पूरा कंटेंट वापस से ना लिखा जाए, आपके फाइल के एंड में चीज ऐड हो, सो यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज अपेंड मोड, और आप फाइल के एंड में अपेंड करोगे। क्लियर ये चीज? तो इस तरीके से आप अपेंड हमेशा कर सकते हो। तो अपेंड इज ऑल्सो अलाउड इन बाइनरी मोड, ठीक है। अब जैसे हमें यार दिक्कत आ रही है फिलहाल कि हम पूरे कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहे, एक ऑब्जेक्ट को एक करके रीड करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप लोग एक पूरे फाइल में से, मतलब बाइनरी फाइल में से रीडिंग, मतलब लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं विदाउट दैट एरर जो हमने रीड मोड में देखा था। तो चलिए वो दिखाता हूं फटाफट। अभी ऑल तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है ना, इस वीडियो को हम रैप अप करते हैं, चलते स्लाइड पे, मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया है, चलते स्लाइड पर और वीडियो करते हैं खत्म, ठीक है। चलो ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो, और अपेंडिंग में और राइटिंग में क्या डिफरेंस है। राइटिंग में जब भी आप ओपन करोगे राइट मोड में, आपका कंटेंट पूरा चला जाएगा पुराना, ओवरराइट हो जाएगी फाइल। ओवरराइट से बचाना है तो अपेंडिंग यूज करो। प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बस पॉइंटर का डिफरेंस है कि लास्ट में लिखा जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप ये अपेंडिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक हमने अपेंडिंग देखा, एक और टाइप का पिकलिंग देखा, दैट वाज अपेंडिंग। तो ये भी अपेंडिंग भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोड, ठीक है। सिर्फ पॉइंटर की लोकेशन का अंतर है अपेंडिंग में और राइटिंग में, और फाइल ओवरराइट होगी नहीं होगी, बस ये अंतर है, बाकी तो सेम ही है, राइट। बाकी लोड मेथड आप इसमें, सॉरी डंप मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था इस वीडियो के लिए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आपको पता है कि हमारी वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे हमारा होम पेज। यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, किसी भी क्लास पे क्लिक कर लो। जैसे आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 का सारा कंटेंट ओपन हो गया,
ठीक है। इसमें कंप्यूटर साइंस सर्च करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो तो कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे, सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस जो यूट्यूब पे होते हैं एक्सेप्ट फॉर डिस्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पे कंटेंट पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, यूट्यूब की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, तो यार इसका बेनिफिट उठाओ। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छा लग रही है, अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने से आपको एग्जाम में हेल्प होता है, हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं हमसे, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।